हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका 111 है। 110 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः कृष्य मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, कपास की काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। देखिए पूछ रहे क्वेश्चन कि स्वतः कृष्य मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका कपास के काली मिट्टी को। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसका कई सारे नाम हैं। स्वतः कृष्य मिट्टी बोल सकते हैं, काली मिट्टी बोल सकते हैं, रेगुर मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ठीक है, ये सब इसी का नाम है। देखिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मिट्टी को ना सूखने के बाद क्या होता है कि गहरी जो है कि दरारें पड़ जाती है इस मिट्टी में, इसलिए हम इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस मिट्टी का जो विस्तार है ये लगभग 5,46,000 लाख वर्ग किलोमीटर में ये है। ठीक है, और भारत में देखा जाए तो लगभग 16.6% भू क्षेत्र पे जो है कि ये है। ठीक है, ये जो है कि लगभग तीसरी विशालतम वर्ग है ये, मतलब भारतीय मृदा का। पहला और दूसरा कौन सा है वो आप लोग मुझे बताइएगा। देखिए इस मिट्टी का विकास जो है कि कहाँ से, तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो इसमें पाया जाता है आपका लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये जो है कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसमें कमी किसकी होती है, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी होती है। देखिए इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं शिलांग पठार में, सरयू पार मैदान में, छत्तीसगढ़ मैदान में, मालवा पठार में। लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका मालवा पठार में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए लाल मिट्टी का जो ये लाल रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है? बहुत बार क्वेश्चन आता है। लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है ये लाल मिट्टी का लाल रंग। ठीक है, इन मिट्टियों में किस किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है? लोहा, एल्यूमिनियम, चूने का अंश ये जो है कि अधिक पाया जाता है। और कमी किसकी पाई जाती है, तो इसमें जीवाश्म पदार्थ, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, पंजाब। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे जो है वो न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है किस स्टेट में, तो ये है आपका केरल राज्य में। देखिए केरल में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता दर जो है कि बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से जो है कि ये गरीबी रेखा के नीचे यहाँ पे बहुत कम ही लोग हैं। ठीक है, और इसका बहुत न्यूनतम कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर और देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। देखिए भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है किससे, तो ये किया जाता है आपका परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण, भूमि सुधार। कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है, तो असमानता घटाने का उपाय नहीं है कौन सा? आपका अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ये असमानता घटाने का उपाय नहीं है। देखिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये भी है आपका आवश्यकता घटाने का उपाय, करारोपण ये भी है, भूमि सुधार ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है लोगों के जीवन स्तर, परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्ति से, परिवार के सदस्यों की संख्या से। तो भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है किससे, तो ये किया जाता है आपका कैलोरी
प्राप्ति से। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को पंचायतों को गठित करने का आदेश देता है। अनुच्छेद 43 को मनरेगा कार्यक्रम के तहत भारतीय संसद द्वारा लागू किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो देखिए अनुच्छेद 40 जो है आपका राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का ये आदेश देता है। अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग ही ग्राम पंचायतों को गठित करने मतलब करता है कौन? स्टेट जो भी है वो आदेश देता है। ठीक है। अनुच्छेद जो 43 है इसको मनरेगा कार्यक्रम के तहत भारतीय संसद द्वारा लाया गया था। अच्छा, ये कार्यक्रम जो है पहले नरेगा था। ठीक है। ये आपका कब लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका 2005 में, जो है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत नरेगा को लाया गया था। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइए कि नरेगा को मनरेगा कब बनाया गया? ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक और दो दोनों सही है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। क्या क्या दिया गया है? सूची 1 में दिया गया है कुछ समाचार पत्र का नाम दिया गया है और सूची 2 में दिया गया है आपका उसके संपादक। देखिए कामरेड, ये जो समाचार पत्र था इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे मोहम्मद अली। अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद थे। जमींदार, इसके संपादक कौन थे? तो जफ़र अली खां और कॉमनवेल्थ के श्रीमती एनी बेसेंट थे। ये हो जाएगा आपका A2 B3 C4 D1 2 3 4 1 2 3 4 1 कौन सा है? तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसमें भी बुक का नाम दिया गया है कि इन्होंने किसने ये बुक लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनके द्वारा क्या लिखा गया है? तो ये गोरा के लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये थे किसके? पॉवर्टी एंड दी ब्रिटिश रूल इन इंडिया के। देखिए ये जो धन निष्कासन का नियम जो है ना, धन निष्कासन का सिद्धांत, इन्हीं बुक से लिया गया है। मतलब इन्होंने ही, दादा भाई नौरोजी जी ने ही इस बुक में इसका वर्णन किया है, धन निष्कासन का सिद्धांत। देखिए दीनबंधु मित्र, ये जो है कि नील दर्पण इनके द्वारा लिखा गया है। देखिए नील विद्रोह के बारे में इसमें बताया गया है। और आर.सी. दत्ता, ये जो है कि आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो है कि रमेश चंद्र दत्त हैं, इनके द्वारा ये लिखा गया है। तो ये हो जाएगा 3412 ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी अपने समुद्री बेड़े को कहाँ ठहराते थे? कोलाबा, कल्याण, सालसेट, वसीन। शिवाजी अपने समुद्री बेड़े को ये कहाँ पे ठहराते थे? तो ये ठहराते थे कोलाबा में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए शिवाजी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। ठीक है। और शिवाजी से पहले जो मराठा शासन थे उन्होंने 1674 ईस्वी में नेवी फोर्स स्थापित करने का काम किया था। ठीक है। लेकिन जो शिवाजी ने इस आधारशिला को मजबूत किया तो इनको जो है कि मजबूत करने का श्रेय जो है कि शिवाजी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तुरुस्क दंड लगाया था? चाहमान, चंदेल, गढ़वाल, शाही। किसने जो है कि तुरुस्क दंड लगाया था? तो ये लगाए थे गढ़वाल ने। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। देखिए छिपी हुई बेरोजगारी
का मुख्य लक्षण है आपका प्राथमिक क्षेत्र का। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र ये होता क्या है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन ये सब सारे किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में जो भी विनिर्माण का काम होता है ये आता है। और तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार ये सब सारी, शिक्षा ये सब सेवाएं तृतीयक क्षेत्र में आती है। देखिए ऐसे समझते हैं, सपोज दैट बिस्किट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम खेतों में मतलब जो भी किसान होते हैं वो क्या करते हैं, गेहूं उगाते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, मतलब प्राथमिक हो गया। वो कहाँ जाता है, वो कंपनी में जाता है, फिर वो कैसे कैसे करके वो बिस्किट तैयार हो जाता है, ठीक है। मतलब विनिर्माण क्षेत्र हो गया द्वितीय क्षेत्र। और उसके बाद से वो मार्केट में ले जा करके बेचा जाता है, तो ये हो गया आपका तृतीय क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से, नानजुंदापा समिति रेलवे किराया से, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से और रेखी समिति निर्यात और आयात का सरलीकरण से। इसमें से सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए गोईपोरिया समिति जो है कि ये बैंकिंग सेवा सुधार से है, बिल्कुल सही है। ये 1909 में ये एम गोईपोरिया की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी और ये अपना जो रिपोर्ट था उन्होंने 91 में ये प्रस्तुत करी, ठीक है। तो ये है आपका किससे, बैंकिंग सेवा सुधार से। नानजुंदापा समिति ये है आपका रेलवे किराया से, ये भी सही है। रंगराजन समिति ये है आपका भुगतान संतुलन से। देखिए रंगराजन समिति ये आया था क्यों, ये आया था आपका जो देश में गरीबी के स्तर का जो ये चीज़ें था ना, तेंदुलकर समिति ने पहले रिपोर्ट ये प्रस्तुत करी थी, लेकिन उसको उस समिति को खारिज करके ये रंगराजन समिति लाई गई थी। इसने ये क्या बताया कि देश में हर जो 10 व्यक्ति हैं ना उसमें से 3 व्यक्ति जो है कि क्या है, वो गरीब है। तो ये भी आपका तीसरा भी सही है। देखिए रेखी समिति ये आपका निर्यात और आयात का सरलीकरण से नहीं है, ये किससे है, तो ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। तो ये हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया मई 2005 में, फरवरी 2005 में, मई 2006 में एंड फरवरी 2006 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम ये कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था आपका मई 2005 में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल्प योजना है एक स्वास्थ्य योजना, शैक्षिक योजना, गृह निर्माण योजना, कर विवाद समाधान योजना। देखिए कल्प योजना की बात की जा रही है, ये क्या है, तो ये है आपका शैक्षिक योजना, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो कल्प योजना है ना, ये 1998 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री थे कौन, रविंद्र शुक्ला जी। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए कल्प योजना शुरू किया था, ठीक है। इसमें जो है कि प्राथमिक शिक्षा में क्या था कि सरस्वती वंदना और वंदे मातरम का गायन जो है कि अनिवार्य बनाया गया था उस टाइम पर, ठीक है। इसे लेकर के क्या हुआ कि जो कतिपय वर्ग के लोग थे उन्होंने काफ़ी विरोध किया और इस वजह से इस योजना पर रोक लगानी पड़ गई थी, ठीक है। इसी कारण जो कि ये काफ़ी चर्चित थी ये योजना। तो ये योजना है आपका शैक्षिक योजना, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता जीवन बीमा पर, समुद्री बीमा पर, अग्नि बीमा पर और उपयुक्त सभी पर। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहाँ पे लागू नहीं होता, तो ये देखिए लागू नहीं होता आपका जीवन बीमा पर। ये जीवन बीमा पर और दुर्घटना बीमा पर लागू नहीं होता है। देखिए जीवन बीमा या दुर्घटना बीमा कितनी भी धनराशि के लिए किया गया हो, बीमा करने वाले मतलब यदि वह जीवित है अथवा उसके मनोनीत व्यक्ति को वह पूरी रकम जो है कि उपलब्ध होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उपलब्ध नहीं होती है। तो ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो है कि इस पे लागू नहीं होता है, जीवन बीमा पर और कहाँ पे, दुर्घटना बीमा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है उत्पादक के दृष्टिकोण पर, विश्व अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण पर, उपभोक्ता के दृष्टिकोण पर, बिचौलिया के दृष्टिकोण पे। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है किस पे, तो ये देता है आपका उत्पादन के दृष्टिकोण पे। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। देखिए छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ये निकल जाता है आपका विटामिन सी। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है रेटिनॉल और इससे होता है आपका रतौंधी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है इसका रासायनिक नाम और इससे बेरी रोग होता है। विटामिन डी इससे होता है आपका सूखा रोग रिकेटस और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, देखिए इस विटामिन डी को क्या कहते हैं? धूप की विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग निम्न में से किस में करते हैं? गहरे रंग वाले पेय पदार्थों में, हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में, हल्के एवं गहरे रंग वाले पेय पदार्थों में, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट इसका प्रयोग जो है कि हम किस में करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं हम हल्के रंग के पेय पदार्थों में। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत में किस राज्य में स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, पूसा नई दिल्ली, गुड़गांव हरियाणा, मैसूर कर्नाटक। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका मैसूर कर्नाटक में। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसका जो है कि स्थापना 1950 में किया गया था। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था ये आपको, उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, भाबर, तराई। उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका तराई से। देखिए इसके बारे में कई बार मैंने डिस्कस किया है, खादर, बांगर, भाबर और तराई। देखिए तराई के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये भाबर प्रदेश के दक्षिण में ये है। अब क्या होता है कि ये नदियाँ उस टाइम पे जा कर के भाबर प्रदेश से जो आगे जाती हैं दक्षिण में, तो नदियाँ जल जो है कि ऊपर बहने लगता है, नदियों का जल। ठीक है, और वह नदियाँ इधर उधर जो है कि फैल करके दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देती है, तो उसे ही हम तराई क्षेत्र कहते हैं। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं लुई पास्चर 1892, निकोलस एपर्ट 1810, थॉमस सेडिंगटन 1807 और विलियम अंडरवुड 1817। तो इसका जो है कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ये इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPSC BEO RO करके, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।